हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम से संबंधित है। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की जो डेटशीट अभी जारी हुई थी उनमें से मास्टर और आपके डिप्लोमा कोर्स, साथ में एनईपी के अकॉर्डिंग जो अभी सेमेस्टर शुरू हुए हैं उनकी, और बैचलर स्टूडेंट्स की। साथ में ये भी एक स्टूडेंट्स की क्वेरी जा रही कि मैम जो बैक के पेपर हैं वो कब होंगे। तो जो आपको बता दें, बैक के जो एग्ज़ाम होते हैं वो जो मेन एग्ज़ाम होते हैं उन्हीं के साथ होते हैं, कोई अलग से एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराए जाते हैं। तो आज का जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए है कि जो हमने आपकी एग्ज़ाम शेड्यूल जारी किया था यूट्यूब पर एनईपी के अकॉर्डिंग, तो उसमें थोड़ा सा संशोधन किया गया है। परीक्षा तिथि अति आवश्यक सूचना आपको दी जा रही है। कुछ ज़्यादा चेंजिंग नहीं है, उसको थोड़ा विस्तार से आपको बताएंगे। देखिए, कोई भी डेटशीट नहीं चेंज हुई है, सिर्फ जो आपकी एनईपी के अकॉर्डिंग डेटशीट है वही रिवाइज्ड डेटशीट आई है। और ये यूनिवर्सिटी ने जब डेटशीट आपकी जारी की हैं तो किसी में कभी भी वो संशोधन कर सकती हैं, तो इसलिए अपडेट रहा करें यूट्यूब चैनल पर। हम हमेशा आप तक करंट न्यूज़ पहुंचाते हैं। करंट जितने भी आपके नोटिफिकेशन आते हैं, इन्फॉर्मेशन आती है, आप तक पहुंचती हैं। इसके लिए एक सब्सक्राइब बेल आइकन हिट कर लीजिए, और अभी तक आप वीडियो शुरू हो चुके हैं इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके साथ साथ ये औरों के लिए भी बेनिफिशियल हो सकती है वीडियो। और ये आपका जो मैसेज आया है ये कल ही रात में इन्होंने जारी किया था। तो चलिए बता देते हैं आपकी जो एनईपी रिवाइज डेटशीट आई है उसमें क्या क्या चेंजिंग हुए हैं। और कुछ स्टूडेंट्स वीडियो अपलोड होने के देखने के बाद भी क्वेश्चंस करते रहते हैं कि मैडम कौन सा एमसीक्यू बेस होगा, कौन सा थ्योरी बेस होगा। तो प्लीज़ वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखा करें, लास्ट तक देखा करें, उससे आपको पता चलेगा कि कौन से पेपर आपके एमसीक्यू बेस होने हैं और कौन से आपके थ्योरी बेस होने हैं। चलिए बता देते हैं कौन सा एग्ज़ाम आपकी कौन सी डेट को होने वाला है। अब देखिए, सभी स्टूडेंट्स को दिखाई दे रहा है उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन रिवाइज्ड फाइनल डेटशीट। इतना ध्यान से देख लीजिएगा, जो पहले वीडियो बनाई गई है उस वाली पर न जाकर अब ये वाली डेटशीट आप फॉलो करेंगे, क्योंकि इसमें इन्होंने थोड़ा सा माइनर चेंज किया है, उसको आप देखेंगे। यहाँ पर इन्होंने मेन बैक इम्प्रूवमेंट डाला है, ठीक है, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। मेन के साथ ही बैक के एग्ज़ाम होते हैं और इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ाम होते हैं। और एनईपी सेमेस्टर वालों की ये डेटशीट है। टाइमिंग वही है आपका 3 से 5, और पेपर भी आपके 2 ही तारीख से शुरू हो रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि डेट जो है उन्होंने थोड़ा आगे बढ़ा दी है। एग्ज़ाम आपके 2 ही तारीख से शुरू होने, लेकिन कुछ पेपर ऐसे हैं जो आपस में क्लैश हो रहे थे, तो उन क्लैश की वजह से डेटशीट दोबारा आपकी बनाई गई है। काफ़ी स्टूडेंट्स का ये मैसेज आया था कि मैडम इसी डेट में ये वाला पेपर है और इसी डेट में आप हमारा दूसरा पेपर भी है, तो इस वजह से वो क्लैश होने की वजह से आपकी दूसरी बार डेटशीट आई। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए है कि ACCHJ जो भी आपका कोड है, उनके एग्ज़ाम में पहले बताया गया था कि MCQ बेस आपके पेपर होंगे, लेकिन अब वो पेपर आपका थ्योरी बेस होगा। जो MCQ बेस होंगे वो लास्ट में आपको बताए जाएंगे। अभी फ़िलहाल आप देख लीजिए ये कौन सी डेट में आपका कौन सा पेपर जा रहा है। बीच में आपको बता दूँ, ये बीकॉम वालों का है, यानी कि कॉमर्स वालों का है, और इधर भी कॉमर्स वालों का है, साथ में BCA वालों का है। और इधर जितने भी एग्ज़ाम हैं वो ज़्यादातर BA वालों के हैं। BA वालों के वैसे इधर भी हैं, तो थोड़ा आप ध्यान रखेंगे। एन का मैंने पहले ही आपको बता दिया था, जिनमें एन सभी में लिखा है। एन का मतलब है NEP, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं जो पहला पेपर जा रहा है BAULN 101, BCM 101, BB 101, फिर BSL 101। डेट आप ध्यान रखिएगा। BTTM एडमिट कार्ड के बारे में भी स्टूडेंट्स पूछ रहे थे, तो एडमिट कार्ड अभी आपके नहीं आए, जब भी आएंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी और आप अपना डाउनलोड कर लेना, ठीक है। थोड़ा सा छोटा सा नोटिफिकेशन आता है हमेशा एडमिट कार्ड के लिए, जैसे ही आता है आप तक जानकारी पहुंच जाएगी। लेकिन जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए फटाफट। आप भी अब थोड़ा जुड़ चुके हैं तो शेयर कर देंगे तो स्टूडेंट्स को भी कहीं ना कहीं वीडियो पहुंच जाएगी। अब यहाँ पर देख सकते हैं 5 तारीख में BPA का है, उसके बाद FR है, PCA है, फिर यहाँ CBDMM है, इसके बाद BAM है, BAMI, और यहाँ पर BAMV है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर BAMI है और यहाँ पर BAMT है, फिर यहाँ पर BEC है, इसके बाद BAHI, फिर यहाँ पर MT है, इसके बाद यहाँ पर आपका पेपर SCLN है, BAJY है, BAED है। यहाँ आप कोई पेपर नहीं है।
टाइमिंग सबका सेम ही रहेगा। टाइमिंग ये नहीं कि ये इस शिफ्ट का पेपर है, ये इस शिफ्ट का पेपर है, सबका एक ही साथ एग्ज़ाम जाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं BAPS BOT, फिर BAEL CHE, इसके बाद BAHL यानी कि आपका हिंदी का, ये आपका इंग्लिश का, ये पॉलिटिकल साइंस का, ये आपका एजुकेशन का, और 4 पेपर की आपकी तैयारी कराई जाती है। लेकिन इस बार कुछ आपके ज़्यादा पेपर की हम तैयारी करा रहे हैं। उन 4 पेपर के साथ साथ ये पेपर मैंने आपसे डिस्कस किए थे, और इसमें से मैंने आपका AECCH 101 अपलोड किया है। आधा वो बाई बुक मैंने आपको समझाया है। आपकी जैसे जैसे क्वेरीज आती रहेंगी मैं वीडियो बनाती रहूँगी, तो ध्यान रखिएगा आप। और आपकी क्वेरीज आती हैं तो और अच्छी वीडियो आप तक पहुंचेंगी। इसमें से आपको एच कराया जाएगा, साथ में आपका जो है एस कराया जाएगा, और टॉपिक आप बताएंगे। तो अब हम आपको बता दें, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर आपका एक पेपर है, एक SECCS SECIT और WDDEOM, ठीक है। इसके बाद है CSPDB है, GEYS, और इसके बाद आपका GEZO। डेट आप चेक करते रहिए। और ये पेपर आप देख सकते हैं यहाँ पर 2, 3, फिर इसके बाद 1, फिर यहाँ पर 1 ये देख रही है आपकी GEY से GEPA, फिर GENS। तो आपने जो भी यहाँ पर चूज किया है उसमें से आपका एग्ज़ाम होगा। अब जो भी MCQs आपके होने हैं उसके बारे में भी आपको बताते चलेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं BEC यानी कि इकोनॉमिक्स का आपका पेपर है, BAP है, फिर उसके बाद आपका BAHI है 120। ये जो 120 वाले कोड हैं, 120 वाले कोड में से कोई एक पेपर आपको चूज करना था। यहाँ पर भी स्टूडेंट्स ने गड़बड़ की है। यहाँ पर गड़बड़ ये की स्टूडेंट्स ने कि जो उसके कोर पेपर थे वैसा ही उसमें से कोई एक पेपर लेना था। जैसे आपने कोर पेपर BAHI 101 लिया था तो आप 120 ले सकते थे, लेकिन स्टूडेंट्स ने गड़बड़ यहाँ पर ये हुआ कि ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स से कॉमर्स का सब्जेक्ट ले लिया, कॉमर्स वाले ने ह्यूमैनिटीज़ का ले लिया, तो कहीं ना कहीं आप दिक्कत का सामना कर सकते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, हिंदी मेरा जितना आपकी हेल्प कर सकता है करेगा, और आप जितने भी यहाँ से क्वेरीज आप भेजेंगे ज़रूर आपको उसका रिप्लाई भी मिलेगा। नंबर हमने आपको बता ही रखा है 8171796251। अगर आपने असाइनमेंट अभी तक नहीं किए हैं तो उससे संबंधित भी आप जानकारी ले सकते हैं। फिर इसके बाद है CRTI, बहुत अच्छा पेपर है। उसके यहाँ पर आप VAC भी देख सकते हैं, BAKAGECYS BAPY। अब देख लीजिए यहाँ पर इन्होंने फिर से कह दिया कि अगर आवश्यकता हुई तो दोबारा से फिर से परिवर्तन ये कर सकते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं VAC वाला पेपर है, ये आपका MCQ जाना है, DMM आपका MCQ जाना है, WDD आपका MCQ, EOM आपका MCQ, CSPD MCQ, BBAV MCQ, CYC ये भी आपका MCQ जाना है, और ये CRTI जो है ये भी आपका MCQ बेस जाना है। CECCS ये भी MCQs, और CECIT ये भी MCQs मीन्स OMR सीट पर आपके ये पेपर होंगे। अब क्वेश्चन स्टूडेंट्स का ये बनता है कि कितने मार्क्स के आएंगे। अब आपको एक चीज़ समझा दे, जो इसके आपके असाइनमेंट हो रहे हैं 30 नंबर के, उसका पेपर आएगा 70 नंबर का। अब ये आपका पेपर है CRTI, ये इसके असाइनमेंट में है 60 नंबर के, तो सीधा सीधा आपके इसका 40 नंबर का आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे। OMR सीट पर आपको ये फिल करना होगा। OMR सीट में भी आप गड़बड़ मत करना। एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होते हैं, यहाँ पर ABCD उनके सामने सर्कल होते हैं, तो उन सर्कल में से 1 क्वेश्चन का अगर आंसर B है तो पूरा सर्कल आप ऐसे करके आएंगे, उसको बिल्कुल भी गड़बड़ मत करना। अगर आंसर B की जगह आप A लगा देते हैं तो यही माना जाएगा। तो कुछ जानकारी आज के लिए इतनी थी, और आगे आपको चाहिए तो आप जितनी भी आपकी क्वेरीज भेजते रहिए और हिंदी मीडियम के साथ जुड़े रहिए।